चौली पुलिया बन रही प्राणघातक, जिम्मेदारों ने आंखों पर बांध रखी पट्टी, नहीं ली जा रही है सुध। मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर स्थित चौली पुलिया आए दिन बन रही प्राणघातक, जिम्मेदार नहीं दे रहे हैं ध्यान। राजस्थान में कांग्रेस शासन और मध्य प्रदेश में भाजपा शासन के बीच फंसी पुलिया दे रही हादसों का न्योता। पुलिया के दोनों तरफ संकेतक बोर्ड भी नहीं है। पुलिया पर कोई वर्षों से रेलिंग नहीं होने की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। इंदौर कोटा राजमार्ग पर पड़ने वाली पुलिया पर कहीं माता पिता अपने बेटे, कहीं बहनों ने अपने भाई खोए हैं, पर सरकार आंखें मूंद बैठी हुई है। कई सालों से आश्वासन दिया जा रहा है कि 4 लाइन स्वीकृत होगा, पर 4 लाइन तो दूर, जो रोड अभी है उसका भी हाल बेहाल है। आगर से राजस्थान बॉर्डर तक जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। चुनावी माहौल आते ही जनता के साथ सरकार खिलवाड़ करती नजर आती है। देखा जाए तो सबसे ज्यादा मौतें रोड पर गड्ढे साइड में भर्ती नहीं होने की वजह से आए दिन मौतें होती रहती है। पर जिम्मेदार को इससे क्या, जनता मरे तो मरे। क्षेत्र में कोई बड़े नेता प्रतिनिधि मौजूद हैं, पर सभी ने मौन धारण कर रखा है। क्षेत्र में मौजूद पत्रकारों द्वारा लगातार पुलिया की रैंकिंग के लिए न्यूज प्रकाशित की जा रही है, पर संबंधित अधिकारियों द्वारा लेख देखकर अनदेखा किया जा रहा है। समय रहते अगर पुलिया की रेलिंग एवं 4 लाइन नहीं बना तो कई लोगों की जानें जा सकती है। आखिर देखना यह है कि सरकार आखिर कब तक प्राणघातक पुलिया के सुध लेती है या फिर अधिकारी देखकर अनदेखा करते हैं। सोयत कला के संवाददाता कमलेश माली की रिपोर्ट। बिना मास्क के काम जनता व दुकानदारों के काटे चालान, गंगधार पुलिस की दंडात्मक कार्यवाही। गंगधार पुलिस ने पिछले 2 दिनों तक कोरोना 19 महामारी से बचाव हेतु गंगधार चौमेला कस्बे में रैली निकालकर निःशुल्क मास्क वितरित किए थे तथा मास्क लगाने में कोरोना महामारी से बचाव के दिशा निर्देश के बारे में आम जनता को समझाया था। इसी संदर्भ में पुलिस ने आज से नगर में बिना मास्क के घूमने वाले नागरिकों व व्यापारिक संस्थान संचालित करने वाले दुकानदारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए चालान काटे। नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई कर चालान काटे गए। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। राजगढ़ मध्य प्रदेश में पशुपालक विभाग के एससीएस कंसोटिया का स्वागत, मंदिर में दर्शन कर की चर्चा। मध्य प्रदेश शासन में पशुपालन विभाग के एससीएस के एन कंसोटिया आगर से भोपाल जाते समय राजगढ़ में क्षेत्रीय विधायक बापू सिंह तंवर के निवास पर रुके, जहां विधायक द्वारा उनका स्वागत किया गया। इसके बाद ब्यौरा नाके पर निर्माणाधीन मंदिर पर अशोक वर्मा ने अपनी टीम के साथ उनका फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कंसोटिया ने मंदिर में दर्शन किए और सभी से चर्चा की और कुछ देर बाद भोपाल के लिए रवाना हो गए। इस दौरान अशोक वर्मा, रामू हरे, मेहरबान, प्रहलाद सिंह सरपंच, रामचंद्र जलालिया, राय सिंह, दुर्गा प्रसाद, शिव नारायण आदि मौजूद थे। राजगढ़ से शिवपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। चूँकि जैन कंसोटिया साहब आए थे और स्वागत किया, क्या रूपरेखा थी इसका पूरे कार्यक्रम? माननीय कंसोटिया साहब का एक निजी प्रोग्राम से वो यहाँ से गुजर रहे थे। हम सभी समाज बंधुओं ने उनका स्वागत किया। हम उन्हें हमारे पिता तुल्य ईश्वर की श्रेणी में मानते हैं। उन्होंने जो दलित समाज के उत्थान के लिए जो किया वो कार्य कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ एक बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने किया था या फिर जैन कंसोटिया साहब ने हम दलितों को उठाने का काम किया। और हमें अच्छा लगा, हमें ऐसा लगा हमारे बीच में कि हमारे ईश्वर आए। हमने उनका स्वागत किया और उन्हें शुभकामना दी और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सेवा करते रहें। जी। अवैध बजरी के 2 ट्रैक्टर ट्रालियां की जब्त, जुर्माने के लिए खनन विभाग को किया सूचित। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में पुलिस ने अवैध बजरी के परिवहन पर कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रालियों को जब्त किया है। पिड़ावा थाने से सब इंस्पेक्टर फजल रहमान ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि 2 ट्रैक्टर ट्राली आओ नदी से बजरी लेकर कोटड़ी की तरफ आ रही है। उसी दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों ट्रैक्टर ट्रालियों को जब्त कर थाने में लाकर खड़ा करवा दिया। साथ ही जुर्माने के कार्रवाई के लिए खनन विभाग को सूचना दे दी है। पिड़ावा से खालिद रजा की रिपोर्ट।
गंगधार में शिक्षकों ने एसडीएम को सीएम के नाम दिया ज्ञापन। शिक्षकों ने नारेबाजी करके आदेशों की प्रतिमा जलाई। झालावाड़ जिले के अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी चयक महासंघ उपशाखा डग के दर्जनों शिक्षकों ने वेतन से अनावरत कटौती के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम गंगधार एसडीएम को ज्ञापन दिया। साथ ही शिक्षकों ने गंगधार उपखंड कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और राज्य सरकार द्वारा पारित अनुचित निर्णयों के आदेशों की प्रतियां जलाकर अपना विरोध जताया। ज्ञापन में लिखा है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारी विरोधी निर्णयों पर पुनः विचार करे एवं कर्मचारियों पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को बहाल करे, नहीं तो मजबूरन होकर आंदोलन करना पड़ेगा। गंगधार से ब्यूरो रिपोर्ट। के निर्देशानुसार आज गंगधार उपखंड कार्यालय पर स्थानीय उपशाखा के समस्त साथियों के साथ राज्य सरकार के वेतन कटौती आदेशों के विरोध में राज्य सरकार को माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, वित्त विभाग राजस्थान सरकार के नाम श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय के जरिए ज्ञापन दिया गया है, जिसमें समस्त कर्मचारियों की ओर से महासंघ ने यह मांग की है कि राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों के विरोधी में जो नीतिगत निर्णय लिए गए हैं वेतन कटौती के, समर्पित अवकाश को रोकने के, उन समस्त आदेशों को वापस लिया जाए। इसके राज्य सरकार के इस आदेश से राजस्थान के समस्त कर्मचारियों में आक्रोश एवं असंतोष व्याप्त है। महासंघ ज्ञापन के जरिए राज्य सरकार से ये मांग करता है कि राज्य सरकार कर्मचारी विरोधी अपने इस आदेश को वापस लेकर के और कर्मचारियों को आर्थिक जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करे, क्योंकि इसके पूर्व भी कोविड-19 के अंदर राजस्थान सरकार के कर्मचारियों ने राजस्थान सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दिया, तन मन धन से सहयोग दिया। इसके पूर्व राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के निर्णय के विपरीत 3 दिन का वेतन का काट लिया गया है, जिसका करीब 3000 करोड़ रुपए एकत्रित हुए हैं। महासंघ ये भी मांग करता है कि राज्य सरकार पहले ये बताए कि राज्य कर्मचारियों के भारतीय किसान यूनियन ने सौंपा ज्ञापन। फसलों के सर्वे के समय पटवारी का हुआ तबादला। सुसनेर में नाहरखेड़ा और उमरिया के ग्रामवासियों ने बार बार हो रहे पटवारी के तबादले के कारण फसल के सर्वे में आ रही आपदा के कारण तहसीलदार औशिन विक्टर और विधायक राणा विक्रम सिंह को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि फसलों की कटाई व मुआवजे के समय पटवारी के तबादले के कारण हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब सर्वे का समय है तब तबादला नहीं किया जाना चाहिए। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन ईश्वर सिंह सिसोदिया, जिला संगठन मंत्री कालू सिंह, सरपंच विक्रम सिंह और सभी ग्रामवासी किसान मौजूद रहे। आगरमालवा से कमलेश माली की रिपोर्ट। राजगढ़ में करनी सेना ने जन्मदिन बनाई आगामी रूपरेखा। खराब हुई फसलों के लिए कलेक्टर को देंगे ज्ञापन। कोरोना महामारी के चलते राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना राजगढ़ परिवार द्वारा बहुत दिनों बाद लॉकडाउन अनलॉक 4 के नियमों का पालन करते हुए शाम को 7 बजे कुंवर अभिजीत सिंह चौहान एवं कुंवर जीवन सिंह खींची का जन्मदिन राजगढ़ शहर में भूपेंद्र सिंह खींची व करनी सैनिकों के साथ धूमधाम से मनाया गया, जिसमें करनी सैनिकों ने उसी कार्यक्रम के आगामी कार्यक्रम में विषय में चर्चा भी हुई और बहुत ही जल्द राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना किसान फसल खराब हुई उनके लिए मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। और अब राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। राजगढ़ से वीरमपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। एसडीएम ने श्री हनुमान तिहारे के सौंदर्यीकरण के दिए निर्देश। शासकीय भूमि पर पार्क निर्माण का एस्टीमेट होगा तैयार। कुरवाई एसडीएम ने नगर के खुरई रोड, वरदावड़ा रोड में श्री हनुमान तिहारे का सौंदर्यीकरण और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। शासकीय भूमि पर पार्क निर्माण का एस्टीमेट तैयार करने की बात भी कही। कुरवाई एसडीएम आरती यादव प्रत्येक बुधवार को पठारी तहसील के किसानों की समस्याओं और प्रकरण को सुनने के लिए आती है, जिनका कुरवाई से पठारी आना जाना वरदावड़ा रोड से होता है। श्री हनुमान तिहारे की अव्यवस्था और गंदगी से निजात दिलाने के लिए सौंदर्यीकरण करने की पहल की है। एसडीएम आरती यादव ने पठारी प्रभारी तहसीलदार सी के ताम्रकार
जनपद इंजीनियर सचिव और रोजगार सहायक को निर्देश देते हुए कहा कि शीघ्र ही हनुमान तिहारे से सौंदर्यीकरण का एस्टीमेट और कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करें, जिसमें शासकीय भूमि पर पार्क का निर्माण कराया जाएगा। एक सवाल के जवाब में एसडीएम आरती यादव ने कहा कि फिलहाल सौंदर्यीकरण में पार्क का निर्माण और अतिक्रमण को हटाया जाएगा। सड़कों पर फैलने वाले पानी की रोकथाम के लिए नालियों का निर्माण भी कराया जाएगा। कुरवाई से नेताराम साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सौरभ सक्सेना। देख रहे हैं हम लोग इस वक्त रामगढ़ तिराहे पर खड़े हैं और ये तहसील कार्यालय के काफ़ी नज़दीक है। साथ ही साथ यहाँ पर शासकीय लैंड भी काफ़ी सारा है। तो चूँकि आज मैं बुधवार को न्यायालयीन कैंप के रूप में यहाँ आती हूँ, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया और हमारा हमेशा काम भी रहता है कि एक विकास कार्य हो जाए। तो ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच और जीआरएस हैं, साथ में हमारे इंजीनियर साहब हैं। हमने इनको ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसके विकास के लिए वो डीपीआर वगैरह बनाएं, तो बहुत जल्दी इसका सौंदर्यीकरण। नटरेन में शिव सैनिकों ने राज्य सरकार की चलाई अर्थी। शिव सैनिकों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। नटरेन में शिव सैनिकों द्वारा नगर में राज्य सरकार की अर्थी निकालते हुए राज्य सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जनपद कार्यालय के सामने मुख्य रोड पर अर्थी जलाई गई। शिवसेना जिला उपाध्यक्ष शिवम राम रघुवंशी ने बताया कि प्रदेश में जब जब बीजेपी सरकार बनी है तब तब अत्याचार होते रहे हैं। अगर जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारा अगला कदम सीएम हाउस को घेराव किया जाएगा। निकम्मी भी विफल सरकार को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि। शिवसेना राज्य प्रमुख माननीय ठाडेश्वर महावर के निर्देश पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के विफल प्रशासन के विरुद्ध शिव सैनिकों द्वारा अर्थी जलाई जा रही है। शिव सैनिकों का तहसील मुख्यालय नटरेन पर राज्य सरकार की अर्थी यात्रा निकालकर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। पूर्व राज्य सरकार प्रमुख श्रद्धेय रमेश साहू के अत्याचारों की गिरफ्तारी तब तक नहीं होगी जब तक आक्रोश प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान शिवसेना जिला उपाध्यक्ष शिवराम रघुवंशी, जिला महामंत्री राजकुमार रघुवंशी, तहसील अध्यक्ष विकास अहिरवार, विद्यार्थी सेना अध्यक्ष अभिषेक तिवारी, उपाध्यक्ष अमन तिवारी, राज्य रघुवंशी, मिलन रघुवंशी, देवांश नागौर, गौरव बालकृष्ण, विश्वकर्मा, राजेश धाकड़, सौरभ धाकड़, अनिकेत राजपूत, शंकर शर्मा, आर्यन भार्गव, राज राव, ऋतिक रघुवंशी, मिलन दीपक ठाकुर, प्रसाद सोनू, गौरव, विशाल रघुवंशी, शुभू सिंह, तीरथ, विनोद, राहुल, सौरभ, सुरंदम आदि अनेक शिवसेना कार्यकर्ता मौजूद रहे। नितेश नामदेव की रिपोर्ट। की है किस उद्देश्य को लेकर निकाली गई है? आपको जैसा कि ज्ञात है कि पिछले जैसे 4 तारीख को हमने एसडीएम महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया था। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमेश साहू जी, उनकी हत्या हो गई है गोली मारकर और आरोपी अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसी को लेकर हमने ज्ञापन दिया था और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था। तो गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, उसी को लेकर हमने आज राज्य सरकार की अर्थी जलाई है और प्रदर्शन जारी रहेगा सभी जगह। और यदि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, और चूँकि भाजपा की सरकार है, भाजपा वैसे तो दावे करती है हिंदुत्व के एजेंडे की, लेकिन हिंदुत्व के एजेंडे के नाम पर सिर्फ हिंदुओं के वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। और चूँकि सबसे ज़्यादा हिंदूवादी नेताओं की हत्या मध्य प्रदेश सरकार में भाजपा के राज में हुई है, चाहे वह मध्य प्रदेश का। झालावाड़ जिले के गंगधार में बरसाती नाले के पुलिया के उखड़े पत्थर लोगों को निकलने में हो रही है परेशानी। जिले के गंगधार तहसील के चोमेला टोकड़ा मार्ग पर डोकर खेड़ी तथा मंजरपुरा गांव के बरसाती नाले पर बनी पुलिया के पत्थर उखड़ गए, जिसके चलते दोनों पुलियाओं पर वाहनों एवं पैदल चलने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग एवं पंचायत प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण ये असुविधा हम लोगों को हो रही है। कई बार हमने ज्ञापन भी दिए मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। गंगधार से ब्यूरो रिपोर्ट। या फंटा से मतलब डोकरी खेड़ी पालिया मदनपुर से बहुत रास्ता खराब है, पुलिया स्थिति बहुत खराब है। तो कौन कौन सी पुलिया टूट गई है? ये मतलब अपने डोकरी खेड़ी की और मदनपुर की दोनों पुलिया खराब है। पत्थर सारे उखड़ चुके हैं? पूरे पत्थर उड़ चुके हैं और पानी में नजर ही नहीं आते हैं पत्थर। ठीक है।
अवैध रेत के खनन का खेल पुलिस प्रशासन फेल। पुलिस प्रशासन और सरकार के तमाम दावों के बावजूद खनन माफिया धरती का सीना चीर रहे हैं। पार्वती हो या नहरें, पैसों के खनक में अंधे माफिया प्राकृतिक संपदा का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि पुलिस को इनकी जानकारी ना हो, लेकिन टोकन देकर थाने चौकियों से गाड़ियां ऐसे पास हो जाती है मानो उन्हें माफिया को लाइसेंस मिल जाता है और बिकने के लिए नरसिंहगढ़ आ जाती है। खास बात यह है कि रेत खनन पर नेशनल ग्रीन ट्यूरलैंड का बैन है। अवैध खनन का गोरखधंधा रात को अल सुबह चलता है, जिससे कि सहूलियत रहती है और पुलिस को भी और माफिया को भी रात 12 बजे बाद सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रालियां दौड़नी शुरू हो जाती है। नहीं होती कार्रवाई, जिम्मेदार जन कार्रवाई के लिए नहीं उठाते कोई भी फोन। जिला खनिज अधिकारी की बात करें तो काफी समय से राजगढ़ जिले में जमे हुए कांग्रेस हो या बीजेपी स्थानांतरण नहीं होता और कोई जवाबदेही इनकी नहीं दिखती है। कभी भी फोन नहीं लगता है, मनमर्जी से ऑफिस जाते हैं और नहीं भी जाते हैं और जब मन हो तब फोन उठा लेते हैं। सूत्रों के मुताबिक खनन माफिया उनके क्षेत्र में पड़ने वाले थानों व चौकियों पर हर माह रिश्वत रकम देते हैं, जिससे पुलिस भी आंखें मूंदे रहती है। जब सवाल उठाने लगता है तो अवैध रेत के खनन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है। इस मामले में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बात करना चाही तो उन्होंने फोन उठाया उचित नहीं समझा। साथ ही एसडीएम अमन वैष्णव ने बात की तो उन्होंने खनिज विभाग से बात करना कबूला। अब आपने ज्ञान में लाया है, मेरी जानकारी में पहले भी राजस्व विभाग और खनिज विभाग द्वारा वहाँ अच्छी कार्रवाई की गई और अगर ऐसी शिकायत होगी तो पुनः राजस्व खनिज विभाग से बात करके पुनः कार्रवाई कराई जाएगी। सर, लखनवास चौकी के जो आरक्षक जो वहाँ पर काम करते हैं सर, वहाँ पर कमीशन लेके ट्रैक्टर को छोड़ा जाता है, तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं। आपने बताया सर रात में ट्रैक्टर नरसिंहगढ़ आ जाते हैं, तो सर इसको लेकर क्या जांच की जाएगी? आपने बताया है तो इसकी जांच तस्दीक की जाएगी। अभी सर क्या